आज 1 सप्ताह हो गया राकेश पासवान का हत्या हुए, 1 सप्ताह के अंदर एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। यदि 1 सप्ताह और मैं समय देता हूं, 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 1 सप्ताह के बाद वैशाली लोकतंत्र की धरती है, वहां से आंदोलन शुरू होगी और पूरे बिहार में आंदोलन करूंगा और राकेश पासवान के परिवारों को न्याय दिलाऊंगा। जिसका हत्या हुआ और जिसने हत्या किया उसको गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन उसी परिवार को अभी तक 15 लोगों को जेल भेज दिया गया जो उसका समर्थक था। राकेश पासवान के पर बिहार सरकार निश्चित रूप से सोया हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री जी को बिहार चलाने से कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक दिन दलितों की हत्याएं हो रही है, प्रत्येक दिन किसी भी समाज के गरीब जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लगता है कि निश्चित के बिहार में पुनः जंगल राज का भय आ गया, जंगल राज स्थापित हो गया है राकेश पासवान के। उसका जो समर्थक है उसके प्रति जो आंसू बहाने वाला है, वैसे लोगों को आपको 45 लोगों पर नेम्ड एफआईआर करके और 500 लोगों को अन्योन करके एफआईआर करके प्रशासन यह धमका रही है, यदि आप लोग और ज्यादा आंसू बहाओगे और राकेश पासवान के विषय पर यदि जनहितकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से आंदोलन करोगे तो 500 जो अन्योन एफआईआर किए हैं नाम जबरदस्ती केस में डाल दे। जिस जिला में घटना है उसी जिला वैशाली जिला का मैं रहने वाला हूं, और जब जिस दिन उनकी हत्या राकेश पासवान की जिस दिन हत्या हुई, उस हत्या में उस घटना जब हुई दाह संस्कार में भी मैं गया, उसके परिवारों से मैं मिला। उसके परिवार के लोगों ने स्पष्ट कहा था कि 2022 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जुलूस यात्रा के तैयारी संबंधी राकेश पासवान जी ने उस समय भी बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को मनाने का काम किया था। उस समय भी लोगों ने इन पर साजिश रचा था और इनको धमकी दी गई थी। राकेश पासवान का बड़ा भाई जो है मुकेश पासवान जिला परिषद के सदस्य थे, और मुकेश पासवान ने देखा कि मेरे परिवार को धमकी दिया गया और यह कहा गया कि आपको अगला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती मनाने नहीं देंगे, तो उसने वहां का संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ, जिसका चर्चा जनक जी ने किया, आर्म्स के लाइसेंस का अपनी सुरक्षा और परिवार के सुरक्षा के लिए आवेदन दिया, लेकिन उस समय भी प्रशासन के द्वारा उसको आर्म्स की सुरक्षा नहीं दी गई। और उसके बाद 13 तारीख के ही शाम में 5 बजे में राकेश पासवान की हत्या कर ली गई। राकेश पासवान दलित चेहरा थे वैशाली जिला का, और एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत हत्या की गई। उसके परिवार के लोगों का कहना है क्योंकि 2023-22 में ही धमकी दी गई। लेकिन आश्चर्य इस बात की है कि राकेश पासवान को हत्या करने के बाद उसके परिवार के लोग पूरे भयभीत तो है। अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करा गई, और यहां तक कि जो हत्यारा है वह हत्यारा खुलेआम उस परिवार के लोगों का नाम है, वहां के गांव के लोगों का नाम है। हमारी जो हम लोग प्रतिनिधि मंडल वहां गए थे तो हजार सैकड़ों के संख्या में लोग बता रहे थे जो हत्यारा है वो घूम रहे हैं, और प्रशासन के लोग को भी ध्यान में ये चीज है, परिवार के लोगों ने बताया। लेकिन नहीं जाने यह प्रशासन किसके दबाव में अभी तक हत्यारा को गिरफ्तार नहीं करके, जो हत्यारा पूरा निष्पक्ष होकर घूम रहा है, और जो परिवार जो पीड़ित है, जिसके परिवार की हत्या हुई है राकेश पासवान के, उसका जो समर्थक है उसके प्रति जो आंसू बहाने वाला है, वैसे लोगों को आपको 45 लोगों पर नेम्ड एफआईआर करके और 500 लोगों को अन्योन करके एफआईआर करके प्रशासन यह धमका रही है, यदि आप लोग और ज्यादा आंसू बहाओगे और राकेश पासवान के विषय पर यदि जनहितकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से आंदोलन करोगे तो 500 जो अन्योन एफआईआर किए हैं नाम जबरदस्ती केस में डाल दे। आज इन लोगों ने बताया इस प्रकार से, जिस प्रकार से प्रशासन क्या चाह रही है, और जिसका हत्या हुआ और जिसने हत्या किया उसको गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन उसी परिवार को अभी तक 15 लोगों को जेल भेज दिया गया जो उसका समर्थक था। राकेश पासवान के प्रति हत्या के बाद थोड़ा सा जनक्रोश हुआ, कहीं पर दुकानें या चौक चौराहे पर पोस्टर कैलेंडर फटा होगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन जिसका पोस्टर कैलेंडर फटा या दुकानदार का जिसका दुकान अगर कुछ नुकसान हुआ, एक व्यक्ति ने कंप्लेन नहीं किया, लेकिन प्रशासन के लोगों ने स्वयं कंप्लेन भर के
45 लोगों पर नेम और 500 लोगों पर अननोन FIR कर केवल वहां धमका रहा है। वह लोगों में भयक्रांत है। हम प्रतिनिधि मंडल आज मिले हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार, और हम लोगों ने एक प्लान बनाया है। जो यदि वैशाली जिला का प्रशासन इस पर सजग नहीं है तो DGP से हम लोग मिलेंगे। और बिहार सरकार निश्चित रूप से सोया हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री जी को बिहार चलाने से कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक दिन दलितों की हत्याएं हो रही है। प्रत्येक दिन किसी भी समाज के गरीब जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लगता है कि निश्चित के बिहार में पुनः जंगल राज का भय आ गया, जंगल राज स्थापित हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर किसी भी परिस्थिति में जंगल राज में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बिहार के 13 करोड़ आम आवाम को अगर मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। और दूसरा बात मैं ये कहता हूं, आज 1 सप्ताह हो गया राकेश पासवान का हत्या हुए। 1 सप्ताह के अंदर एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। यदि 1 सप्ताह और मैं समय देता हूं, 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 1 सप्ताह के बाद वैशाली लोकतंत्र की धरती है, वहां से आंदोलन शुरू होगी और पूरे बिहार में आंदोलन करूंगा और राकेश पासवान के परिवारों को न्याय दिलाऊंगा।